राणा प्रताप सिंह आज फिर से आपके सामने आया हूँ और आज एक फिर से नए टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है इलनेस, हजार्ड्स एंड पेस्ट कंट्रोल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलनेस का मतलब बीमारी। जैसे कि लोग कोई बीमार हो तो उसे हम इल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जहाँ पर बहुत सारे हजार्ड होते हैं। मैंने आपको पहले भी हजार्ड के बारे में बताया है। हजार्ड की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिसे हम इलनेस कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हजार्ड होते हैं जो इमीडिएट आपको सिक कर सकते हैं, और बहुत सारे हजार्ड ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के बाद आपको सिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इलनेस अगर आपके यहाँ देखने को मिले तो आपको क्या करना चाहिए, और हजार्ड जो है, हजार्ड की वजह से किस किस तरह के इलनेस हो सकते हैं। और जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पेस्ट कंट्रोल। तो हम लोग इन तीनों चीज़ों के बारे में आज जानेंगे, जिसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स तैयार करके रखे हैं। आइए हम उस पर एक नज़र डालते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि इलनेस, हजार्ड्स एंड पेस्ट कंट्रोल क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है रिस्पॉन्ड कंप्लेन प्रॉम्प्टली। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हजार्ड्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि सपोज आपके सामने अगर कोई इलनेस का केस आता है, कोई बीमारी का केस आता है, तो आपको क्या करना है, व्हाट एक्शन यू विल टेक एट दैट प्लेस और एट दैट टाइम। तो यहाँ जो हमने पहला पॉइंट अभी पढ़ा वो है रिस्पॉन्ड कंप्लेन प्रॉम्प्टली। हमें ना कभी भी अगर इस तरह का फूड का कोई भी कंप्लेन आए तो हमें उसे प्रॉपर हैंडल करना है और प्रॉम्प्ट होकर के। ये नहीं कि अगर किसी ने कंप्लेन किया होता है, नो, डोंट टेक इट लाइटली। आपको प्रॉम्प्ट होकर के उनके कंप्लेन को सुनना है और एक्शन लेना है। तो यू हैव टू बी प्रॉम्प्ट रिगार्डिंग इलनेस। हम कभी भी इन सब चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। तो वी हैव टू बी प्रॉम्प्ट फर्स्ट। देन द नेक्स्ट पॉइंट सेज शो कंसर्न टू इंडिविजुअल। जैसा कि हमारे जो गेस्ट होते हैं दे आर नॉट नोइंग ईच अदर, लाइक वो हमें भी नहीं जानते। कुछ गेस्ट रेगुलर होते हैं तो वो हमें जानते हैं और वो बाकी भी गेस्ट को नहीं जानते। तो एवरीबडी थिंक लाइक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट। कोई भी वहाँ पर जो गेस्ट है अगर किसी के साथ भी कुछ होता है तो दे थिंक दे आर इंडिविजुअल। तो हमें उनके साथ भी इंडिविजुअल ही बिहेव करना होगा। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा गया है कि शो कंसर्न टू इंडिविजुअल। आपको उस गेस्ट को ये कंसर्न दिखाना है कि आप उनके लिए ही हैं, यू आर देयर फॉर हिम ओनली। मतलब ऐसा नहीं कि हम बाकी भी गेस्ट के लिए हैं। आपको ऐसा शो करना है कि सर वॉट एवर प्रॉब्लम इज देयर, आई एम देयर फॉर यू। मैं आपके लिए हूँ और आई विल ट्राई टू हैंडल एज मच एज आई कैन। जितना भी हम कर सकते हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको ये शो करना होगा while talking, while handling that illness। तो उस टाइम पर हमें ये चीज़ गेस्ट से बात करने के टाइम पर ये शो करना होगा कि डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग उसके लिए हैं और हम लोग उसका टेक केयर करेंगे। तो यह टू शो ऑफ द कंसर्न इंडिविजुअली। द नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेन प्रोसीड्यूर टू हैंडल इलनेस। देखिए हर जगह पर एक प्रोसीड्यूर बनाई जाती है ताकि उस प्रोसीड्यूर को हम फॉलो कर सकें। अदरवाइज हमारे लोग जान ही नहीं पाएंगे कि हमें कैसे कंडीशन में क्या करना है। तो इसके लिए हमें ध्यान में रखना है कि सपोज अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेंटेन प्रोसीड्यूर टू हैंडल इलनेस। अगर कभी कुछ इलनेस हो गया, सपोज somebody fell down or somebody is vomiting, somebody is what you call feel weakness, तो कैसे सिचुएशंस आएंगे तो आपको क्या करना है। देयर इज सम प्रोसीड्यूर, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो
हम उस इंडिविजुअल गेस्ट को उस प्लेस से अलग लेकर जाते हैं। रीजन क्या होता है? वी डोंट वांट टू मेक दैट प्रॉब्लम टू द अदर गेस्ट ऑल्सो। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमको सबको कंसर्न इंडिविजुअल करना है, तो हमारे अदर जो गेस्ट है उन्हें किसी और की बीमारी से क्या प्रॉब्लम, उन्हें क्यों उसमें कंसर्न करना है, तो हम उन्हें सेपरेट ले जाते हैं एंड वी टेक केयर ऑफ देम। बट एट द सेम टाइम वी टेक केयर ऑफ द अदर गेस्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि जैसे अभी कभी रोड पे कुछ होता हो तो सब लोग अपने काम छोड़कर भीड़ लगा देते हैं, वो नहीं करना है। तो दैट इज द प्रोसीड्यूर जो हमें फॉलो करने होते हैं अगर हमें कहीं पर भी कोई इलनेस दिखे तो मेंटेन प्रोसीड्यूर टू हैंडल इलनेस, एक प्रोसीड्यूर होगा जिसे हम मेंटेन करेंगे। रेफर कंप्लेन टू मैनेजर। कभी भी कोई भी चीज अगर जैसे कि आप एक F&B सर्विस ट्रेनर हो तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो तो यू हैव टू ब्रिंग इट नोटिस इन योर सुपरवाइजर और मैनेजर। तो यहाँ पर जो हमारे डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं उनको आपको रेफर करना है कंप्लेन। क्या करना है? सेम टाइम whoever सुपरवाइजर और मैनेजर आपको दिखे, you immediately inform to your supervisor or manager, because अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम होगा तो they will take care, बट उन्हें पता ही नहीं, जब प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा तब उन्हें पता लगेगा, तो even they can't handle it। तो इसलिए आपको जैसे ही प्रॉब्लम्स पता लगे you immediately refer complaint to the manager। आप मैनेजर को रेफर कर दो, they will handle it, ठीक है? बिकॉज आपका एट द सेम टाइम और भी तो टेबल्स है और भी तो गेस्ट को देख रहे हैं, तो आपको ये करना है। नेक्स्ट जो है हमारा इमीडिएटली इन्फॉर्म F&B डिपार्टमेंट। जैसा कि हम F&B सर्विस डिपार्टमेंट से हैं और हमारे यहाँ अगर इलनेस होती भी है तो देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ इलनेस फ्रॉम फूड एंड बेवरेज। तो हम ये क्या करेंगे, हम इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे F&B डिपार्टमेंट को भी, हमारे डिपार्टमेंट का जो भी मैनेजर होंगे, हेड होंगे, उनको भी हम इन्फॉर्म करेंगे। F&B को इसलिए जस्ट बिकॉज दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट द फूड एंड बेवरेज एंड दे हैव मोर नॉलेज ऑफ इट। इवन समटाइम्स किसी चीज का किसी चीज के साथ मिक्स होकर के रिएक्शन भी होता है, तो दे आर जस्ट रेगुलरली विद द फूड एंड बेवरेज, सो उनको आइडिया होता है। तो हमें वो F&B डिपार्टमेंट को जरूर इन्फॉर्म करना है। द नेक्स्ट वन, इन्फॉर्म हाउसकीपिंग रिगार्डिंग पेस्ट कंट्रोल। जैसा कि हमने बोला कि हम पेस्ट कंट्रोल पर भी डिस्कस करेंगे। पेस्ट कंट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है होटल इंडस्ट्री के लिए। पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े। ये जो पेस्ट है ये कहीं भी आ जा सकते हैं, बट हमारी होटल में पेस्ट के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पेस्ट का होना मतलब वी आर नॉट फॉलोइंग हाइजीन एट ऑल। पर्सनल हाइजीन सही नहीं होता, होटल की क्लीनिंग, होटल की हाइजीन, होटल का सैनिटाइजेशन, इट इज नॉट हैपनिंग प्रॉपर्ली। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू इन्फॉर्म हाउसकीपिंग रिगार्डिंग पेस्ट कंट्रोल। हमें पेस्ट कंट्रोल की जब कभी भी जरूरत पड़े, वी विल जस्ट मेक अ इंफॉर्मेशन एंड गिव इट टू द हाउसकीपिंग। वो क्या करेंगे, हाउसकीपिंग की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेस्ट कंट्रोल को ऑर्गेनाइज करना, ताकि हमारा एरिया हमेशा क्लीन रहे। सम पेस्ट आर देयर जिनको हम इजीली स्टॉप नहीं कर सकते, तो इसके लिए पेस्ट कंट्रोल की ही जरूरत होती है। जैसे कि हम लोगों ने घरों में देखा होगा, छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, चींटी, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट समटाइम टू कंट्रोल इट। तो उसके लिए जैसे कि हम घर में लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल करते हैं, बट हम होटल्स में, होटल इज नॉट योर होम, इट्स नॉट अ स्मॉल एरिया, तो उसके लिए हम पेस्ट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। हमें पेस्ट कंट्रोल हाउसकीपिंग से ऑर्गेनाइज कराने के साथ साथ हमें एक और काम करनी है, फॉलो पेस्ट कंट्रोल रूटीन। एक्चुअली हर होटल में, हर डिपार्टमेंट के लिए एक पेस्ट कंट्रोल रूटीन होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली अगर हम फूड एंड बेवरेज एरिया की बात करें तो वहाँ पर और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जस्ट बिकॉज हम अगर फूड एंड बेवरेज के साथ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेवरेज और फूड के टुकड़े छोटे छोटे या फिर उसके ड्रॉप्स वो कहीं ना कहीं गिरेंगे, और जिससे पेस्ट के बढ़ने के, पेस्ट के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल दिया
कि यू कैन सी चींटी, आप चींटी को वहीं देखते हैं जहाँ पर स्वीट के थोड़े भी अंश हों या फिर फूड के अंश हों। वहाँ पे मक्खियाँ देखेंगे जहाँ पे फूड हो, या फिर और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो मतलब चूहे आएंगे खाने के लिए उसे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि फूड एंड बेवरेज एरिया का पेस्ट कंट्रोल टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। तो आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कस किया वो हमारा टॉपिक था इलनेस, हजार्ड एंड पेस्ट कंट्रोल, और इसके अंतर्गत मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किया। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे और इसके बाद आपको इलनेस को हैंडल करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप इजीली हजार्ड को भी मेंटेन कर पाएंगे और पेस्ट कंट्रोल को भी आप करा पाएंगे कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और किसी हमें इन्फॉर्म करना होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।